नित्य राम गुरु। कहा कि तुमने ब्राह्मण पुत्र को तो छोड़ दिया, लेकिन आज उसने एक ऐसा कृत्य कर दिया है जिसके द्वारा मेरी जो बहू है, बधू है, ये कष्ट में है, दुखी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा लेकर के गए भैया। अब उसमें जो गर्भ में जो बालक था ना, उसने सारा दृश्य देखा। ब्रह्मास्त्र को भगवान ने इतनी तेज गदा घुमाई, चक्र घुमाया भैया कि ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दिया। और जब भगवान बाहर आ गए, बोले बेटा उत्तरा अब कोई कष्ट तो नहीं है तुम्हें? उत्तरा ने सहमति दे दी, प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं है। इधर ये सारी जो दृश्य था इसको देख रही थी कुंती। कुंती चरणों में गिर पड़ी और गिर के बोली, गोविंद हे कृष्ण, आज मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि तुम मेरे भगवान हो। भैया आज कुंती जब चरणों में गिर करके बोली कि प्रभु मैं तुम्हें पहचान गई, तुम साधारण नहीं, तुम तो भगवान हो, तुम ईश्वर हो। तो कुंती माता के आज इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, बोले बुआ तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा। मैं आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा वाला, और आप मुझे भगवान कह रही हो। कुंती बुआ बोली कि लाला मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे कितनी भी छुपा लीजिए इस बात को, मैं जानती हूँ तुम भगवान हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुंती बुआ की आज बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो भगवान तुमने मुझे बोल दिया तो भगवान से तो व्यक्ति मांगता है ना, तो तुम मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? आज जितने भी पांडव थे सभी को भगवान ने आदेश दिया, जिन्हें जो मांगना मांग लीजिए। भीमसेन ने कहा मैं भोजन करते समय आपका नाम लेता रहूं। अर्जुन ने कहा कि ये बात कभी नहीं भूलूं मैं कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। और सुभद्रा आती है, भगवान श्री कृष्ण की बहन, उसने कहा कि मैं तुम्हारे चरणों का चिंतन में हरदम करती रहूं। आज जब कुंती माता का मांगने का समय आया, सब पांडवों ने मांग लिया, तो कुंती माता ने एक ही वर मांगा। कुंती माता कहती है कि अगर तुम देना चाहते तो मुझे एक ही चीज दे दो, एक ही वर दे दो। बोले कौन सा वर? कि मैं चाहती तुम मुझे दुख दे दो। दुख मांगे कुंती माता। जब दुख मांगे तो भैया भगवान बोले बुआ तुमने आज तक सुख पाया ही कहाँ है? जब आपका विवाह हुआ तो आपके विवाह हुआ पांडु से, और पांडु थे उन्हें रोग था, पांडु रोग, जिसके कारण पीलिया रोग था उनको। जब तुम्हारी जवान अवस्था थी उसी समय तुम्हारे पति गुजर गए, तुमने पति का सुख नहीं पाया, बच्चों का सुख तुमने नहीं पाया, बच्चे भी तुम्हें देवताओं से प्राप्त हुए। कुंवारी अवस्था थी जब तुम्हारे एक गर्भ हो गया था सूर्य की उपासना करने से, कर्ण जो बालक हुआ था वो तुम्हारे कुंवारी अवस्था में हो गया था। तब तुमने समाज के डर के भय के कारण उसे तुमने जमुना जी प्रभावित कर दिया था। तुमने सुख पाया ही कहाँ है? जब तुम्हारे पुत्र हो गए तो पांडव जो थे तुम्हारे पुत्र, उनको मारने के लिए कौरव तैयार रहते हरदम। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जुआ में हरा करके सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी जो बहू थी उसे नग्न किया गया सभा के बीच में। तो तुमने सुख पाया ही कहाँ है? और आज जब तुम्हारे पुत्र जीत गए, रव राज्य जीत गए, और आज सुख भोगने का समय आया तो तुमने दुख मांग लिया। बुआ दुख क्यों मांगा तुमने? तो कुंती कहती है सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम लेवाए। कहती हैं ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हरि हृदय से जाए, जो भगवान से दूर कर दे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जो भगवान से दूर कर दे।
मुझे तो दुख चाहिए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम लिवाए। मुझे ऐसा दुख चाहिए जो भगवान का नाम ले सकूं मैं। और दुख में भगवान का नाम ये जीव लेता है, सुख में भूल जाता है, सुख समृद्धि में भगवान से दूर होता है। और जब दुख आता है, शरीर में पीड़ा होती है, तो भगवान याद आते हैं। कुंती माता कहती हैं, विपदः सन्तुन स्वतन्त्रः तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम् भवदर्शनम। ऐसी विपत्ति सबसे बढ़िया है, ऐसा दुख सबसे बढ़िया है जिसमें तत्रह जगत गुरु हूँ, जिस समय पर भगवान दूर हमसे हो जाए, वो जगत गुरु, वो संसार का मालिक हमसे दूर हो जाए, तो ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसी विपत्ति ही चाहिए। बार बार जब कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण दंग रह गए, भगवान हाथ जोड़ के खड़े, बुआ तुम दुख क्यों मांग रही हो? लेकिन कुंती बुआ जो है अनेक प्रकार के उदाहरण देकर समझाती है। विपदहो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपदः नारायणं विस्मृत्यं संपन्ना नारायणं स्मृतम्। कहती हैं वो विपत्ति ही नहीं है जिसमें भगवान साथ में हो, और वो संपत्ति ही नहीं है जिसमें भगवान साथ में नहीं हो। अरे तुम्हारे पास में दुख है या संपत्ति है, अगर भगवान साथ में है तो संपत्ति संपन्न है, और भगवान साथ में नहीं है तो संपत्ति सब बेकार है। विपदो नेव विपदः, जिस दुख में भगवान साथ में है, जिस परेशानी भगवान साथ में है, तो वो दुख नहीं माना जाएगा। और संपत्ति में अगर भगवान साथ में नहीं है तो संपत्ति भी नहीं मानी जाएगी। असली संपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वो विपत्ति नहीं जहाँ भगवान हो। जब तब भजन नाम सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। वो संपत्ति नहीं जब भगवान दूर हो जाए, वो विपत्ति भी नहीं जब भगवान साथ में हो। माता कहती है, भगवान कहते हैं सुख और दुख तो मैया एक खिलौने के समान है, एक यंत्र के समान मानो, एक दुख और सुख तो एक साधन है व्यक्ति को समझाने के लिए। विपत्ति अगर नहीं आएगी तो भक्त से भगवान से जुड़ेगा ही नहीं। अगर सुख ही सुख भोगता चलेगा तो दुख का अनुभव उसे कैसे होगा? इसलिए भगवान दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो दुख में भगवान से दूर नहीं होते। जो अभक्त होते हैं दुख में भगवान को भूल जाते हैं। भाई अगर जीवन भर तुमने भजन किया है और कोई दुख आ गया, घर में संसार में दुख आ गया, कोई परेशानी तुम्हारे घर में होगी तो
भक्त क्या करता है, कभी कभी भगवान से दूर हो जाता है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ किया करता था, मेरे घर में तो क्यों आया, तो भगवान से दूर हो जाता है। ये उसकी अज्ञानता है। भगवान कहते हैं सुख और दुख दोनों मिलेंगे। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। लेकिन असली भक्त वह होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है, जो मेरी भक्ति करता रहता है। आज भगवान श्री कृष्ण के सामने, आज भगवान श्री कृष्ण का एक भाव मैं सुनाना चाहूंगा। आज माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और मैया कुंती इस बात को स्वीकार कर लेती है। कुंती माता कहती, प्रभु मैंने स्वीकार कर लिया, दुख सुख तुम्हारे दिए हुए हैं और मैंने स्वीकार करके आज उन पर आचरण पर चलती हूँ। कहती कुंती माता, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी